हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order find x and y। देखिए हमें क्या गिवन है, हमें पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है, तो हमें इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑर्डर मतलब जैसे ए के बाद बी सी डी, इस तरह से हमें इनको लेना है। देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि लेट्स से ये हमारा कोई भी एक पैरेललोग्राम, ओके, ए बी सी डी। सो ए के कोऑर्डिनेट्स 1, 2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कितने 4, y। सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हमारे पास x, 6 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज 3, 5। ठीक है, तब हमें बताना है कि y और x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। ओके, और ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। सो वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम इनको कि इसको राइट कैसे करना है क्वेश्चन को। तो किस तरह से राइट करेंगे, देखिए कि लेट ए 1, 2 B 4, y C x, 6 D 3, 5 are the vertices of पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, पैरेलल का साइन GM। ठीक है, इस तरह से राइट करते हैं पैरेललोग्राम को। उसके अलावा अब हमें देखिए पैरेललोग्राम की ना प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि होती क्या है। तो पैरेललोग्राम में हमें क्या राइट करना है कि इन अ पैरेललोग्राम, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, इन अ पैरेललोग्राम फर्स्ट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ हम राइट करेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, और ये पैरेलल भी होती हैं। सेकेंड है हमारे पास डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल। सो डायगोनल्स AC इक्वल्स टू BD। ओके, AC और BD हमारे आपस में इक्वल है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो इसका मतलब देखो, अब ये AC और BD, AC ना मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, देख, सो AC और BD, ठीक है, इस O पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये जो O पॉइंट है इस AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये जो O पॉइंट है इस BD को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब AC is divided by the O in 2 equal parts। तो कितना रेशो आएगा यहाँ पे 1:1। ठीक है, क्योंकि इक्वली डिवाइड कर रहा है, सो 1:1 आएगा। ठीक है, इन द सेम वे जो BD है, BD को O इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो रेशो कितना आता है हमारे पास 1:1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे यूजिंग या फिर बाय सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला में भी कौन से लगाएंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। और यहां पर हम एक लाइन और राइट कर देंगे, और O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ठीक है, तो यहां पर राइट करेंगे कि बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला देखिए, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है,
अब यहाँ पर हम सबसे पहले किसके लिए यूज करेंगे, फॉर AC, फॉर AC। अब AC के लिए जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास x1 x2 होने चाहिए। सो x1 इज इक्वल टू कितना 1, y1 कितना 2, अब x2 कितना ये वाला x, और y2 कितना है हमारे पास, y2 कितना है 6, ठीक है। सो फॉर AC के लिए जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स किसके हो जाएंगे, वो O पॉइंट के, है ना, कोऑर्डिनेट्स किसके हो जाएंगे, O पॉइंट्स के। तो इसका मतलब O इज इक्वल टू, देखो जैसी ये लाइन होती थी ना तो P क्या करता था, इक्वली डिवाइड करता है। सो P के कोऑर्डिनेट्स कितने होते थे, x, y, ठीक है। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, ठीक है। सो इसी चीज को हमने यहाँ पे O की फॉर्म में लिखा, P पॉइंट ना कंसीडर करके हमने यहाँ पे O पॉइंट कंसीडर किया है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ये आपको अगर समझ में आ जाए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सो ये O के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। O के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, देखिए x1 कितना है हमारे पास 1, y1 x1 x2 कितना आएगा हमारे पास x बाय 2, y1 कितना आएगा हमारे पास 2, और y2 कितना आएगा हमारे पास 6 बाय 2, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, दिस इंप्लाइज O इज इक्वल टू 1 प्लस x बाय 2 and 2 plus 6 by 2, that means 8 by 2, so this will equal to 4 by 2, है ना। देखो 8 by 2, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा। ये आ गए हमारे O के कोऑर्डिनेट्स फॉर AC के लिए। अब हम निकालेंगे BD के लिए, अब हम निकालेंगे BD के लिए, है ना, अब हम निकालेंगे BD के लिए। सो फॉर BD O के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, फॉर BD O इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। सो BD के लिए कितना, देखो x1 y1 x2 y2, यहाँ पर हम राइट करेंगे कि x1 कितना 4, y1 कितना y, और x2 कितना ये वाली वैल्यू 3, और y2 कितना है ये वाली वैल्यू 5, ठीक है। सो O इज इक्वल टू कितना आएगा x1 x2, सो 4 प्लस 3 बाई 2 एंड y1 y2 y प्लस 5 बाई 2। अब देखो 4 प्लस 3 कितना होता है हमारे पास 7 बाई 2 एंड y प्लस 5 बाई 2। अब देखो ये भी O के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी O के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर AC O के कोऑर्डिनेट्स एंड फॉर BD O के कोऑर्डिनेट्स, तो O तो सेम ही है ना, O तो हमारे पास सेम ही है। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग वी हैव देखो 1 प्लस x बाई 2, 1 प्लस x बाई 2 इक्वल्स टू 7 बाई 2, एंड नेक्स्ट 4 इज इक्वल टू कितना y प्लस 5 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो 2 इंटू 1 प्लस x इक्वल्स टू 7 2 ज़ा 14, सो 2 प्लस 2x इक्वल्स टू 14, कितना आएगा 2x इक्वल्स टू 2 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 2x, सो x इक्वल्स टू 12 बाई 2, दैट मीन्स 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। नेक्स्ट y सॉल्व करेंगे अब हम यहाँ पर। सो x इज इक्वल टू 6, y सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 के नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 ले लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 y प्लस 5, 2 4 ज़ा 8 इक्वल्स टू y प्लस 5, 5 को इधर लेके आएंगे इक्वल्स टू y, सो 3 इक्वल्स टू y, ओके। सो रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 6 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।